क्लास 10वीं के स्टूडेंट्स फाइनली आपका हिंदी का पेपर लेके आ चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हिंदी का पेपर प्रोवाइड करा दें। तो स्टूडेंट जो आपका पेपर है वो फाइनली मिल चुका है और हिंदी का जो पेपर होने वाला है, तो स्टूडेंट्स पूरा पेपर आप देख लीजिए और जो आपका पेपर रहेगा इसका फुल सॉल्यूशन भी आपको इसी वीडियो में दिया जाएगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और जो स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ जाइएगा। तो स्टूडेंट जो आपका कक्षा 10वीं वालों का हिंदी का पेपर होने वाला है, तो देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर आप मिल चुका है और आपको शेयर करने वाले हैं। तो आप देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आपके सही विकल्प रहेंगे। आपका पेपर रहेगा 75 नंबर का, जिसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपके सही विकल्प रहेंगे। सही विकल्प में आपका पहला, जिन वाक्यों में 2 कर्म होते हैं उनकी क्रिया कहलाती है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो इसमें आपका स्टूडेंट्स जो सही आंसर है वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ। तो इसमें आपका हो जाएगा द्विकर्मक क्रिया। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, हिंदी का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य कौन सा है? रामायणी, रामचरितमानस, रामचंद्र का साकेत। तो इसमें आपका सही आंसर रामचरितमानस हो जाएगा। इसके बाद है आपका तीसरा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं गुण, छंद, अलंकार। तो इसमें आपका सही आंसर अलंकार हो जाएगा। इसके बाद आपका चौथा, तो स्टूडेंट थोड़ी मैं आपको जूम करके वीडियो दिखा रहा हूँ। इसके बाद जो चौथा है आपका, चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? 14, 20, 16, 24। तो इसका आपका सही आंसर रहेगा इसमें 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है आपका पांचवा, करुण रस का स्थायी भाव। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शब्द गुण के कितने प्रकार होते हैं? तो शब्द गुण 2 प्रकार के, 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार के। तो इसमें आपका 3 प्रकार के राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके रिक्त स्थान। तो जो आपके रिक्त स्थान रहेंगे वो आपके 6 नंबर के रहेंगे, जिसमें पहला पंचवटी डॉट समास का उदाहरण है। तो पंचवटी किस समास का उदाहरण है? तो ये आप देख लीजिए, इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास। तो द्विगु समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य डॉट प्रकार के होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर रहेगा वो आपका 8 हो जाएगा। वाक्य अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं। इसके बाद है आपका तीसरा, जिस कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो वह कहलाता है। तो इसमें आपको उद्दीपन लिख लेना है। क्या लिख लेना है? इसमें आपको उद्दीपन लिख लेना है तीसरे में। इसके बाद है आपका चौथा, कामायनी एक डॉट है। तो कामायनी क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा महाकाव्य। कामायनी एक क्या है? महाकाव्य है। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, सोरठा छंद में डॉट चरण होते हैं। तो इसमें 4 चरण होते हैं सोरठा छंद में। और इसके बाद है आपका एक से अधिक अर्थ देने वाले डॉट शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपका हो जाएगा अनेकार्थी। तो इस तरीके से आपके खाली स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। देख लीजिए, पहला में द्विगु समास हो जाएगा, दूसरे में 8 हो जाएगा, तीसरे में उद्दीपन, चौथे में महाकाव्य, 5वें में 4 और जो 6वां है उसमें अनेकार्थी हो जाएगा। अब आते हैं आपके सत्य, जो कि आपके रहेंगे 6 नंबर के आपके सत्य रहेंगे। आप देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। तो आपके 6 नंबर की सत्य में हम बात करेंगे पहले सत्य की। तो आपका जो पहला सत्य है वो देख लीजिए, रामधारी सिंह दिनकर प्रकृतिवादी कवि हैं। तो इसका जो आपके जो सत्य रहेंगे वो आप देख लीजिए। तो पहले में आपका रहेगा सत्य, देख सकते हैं, असत्य, सॉरी, पहले में आपका असत्य रहेगा। जो दूसरा है वो भी आप देख लीजिए स्पष्ट तरीके से। दूसरा, प्रयोगवाद के जनक सुमित्रानंद पंत माने जाते हैं। तो इसमें आपका असत्य रहेगा, देख लीजिए स्पष्ट तरीके से आप। इसके बाद है तीसरा, गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया है। तो इसमें अभी आपका असत्य ही रहेगा। और इसके बाद है आपका चौथा, सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए। तो ये आपका सत्य है, यानी आपका चौथा सत्य रहेगा। इसके बाद है आपका 5वां, नागार्जुन का बचपन से यही नाम था। तो ये आपका सत्य है, देख लीजिए 5वां आपका सत्य रहेगा। और इसके बाद है जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। तो ये आपका सत्य है। इस तरीके से आपके सत्य रहेंगे। अब आती हैं आपकी सही जोड़ी आप देख लीजिए 6 नंबर की रहेगी। जयशंकर प्रसाद तो आपका कामायनी हो जाएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला
इसकी सही जोड़ी छायावाद हो जाएगी। सतरंग पंखों वाले के कवि, तो इसका आपका हो जाएगा नागार्जुन। और नागार्जुन का जन्म, इसका हो जाएगा सतलखा। और इसके बाद है मंगलेश डबराल, तो इसका हो जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट। और विनय पत्र का इसका हो जाएगा तुलसीदास। तो आपकी सही जोड़ी कंप्लीट हो जाएगी। अब आते हैं एक शब्द एक वाक्य, जिसमें आपका पहला है पहाड़ पर लालटेन के कवि का नाम क्या था। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर वो आप देख लें। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मंगलेश डबराल। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी आप देख लीजिए, नेताजी की प्रतिमा किसकी बनी है। तो इसमें आपका संगमरमर हो जाएगा। इसके बाद है बाल गोविंद भगत क्या काम करते थे, इसमें कृषि हो जाएगा। और इसके बाद चौथा, भोलानाथ से सिसकना क्यों भूल गए। वे अपने साथियों को देख लिए थे, इसलिए वो सिसकना भूल गए। इसके बाद है आपका अग्गे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी। तो इसमें आपका हो जाएगा हवाई जहाज। और जो छठवां, बच्चों को कौन सी शरारत महंगी पड़ी। तो इसमें आपका शरारत महंगी पड़ी। तो इसमें आपका हो जाएगा गौरैया को पकड़ना। बच्चों को जो शरारत है वो महंगी पड़ी। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपके एक शब्द एक वाक्य कंप्लीट हो जाएंगे। देख लीजिए एक बार फिर से, सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं। अब जो आते हैं आपके 2 नंबर के क्वेश्चन, प्रश्न छठवां से जो रहेंगे वो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। आप देख लीजिए। प्रश्न छठवां रहेगा, प्रगतिवाद की 2 विशेषण लिखिए। रीतिकाल के 2 कवियों के नाम, उनकी रचना, एक रचना का नाम लिखिए। और जो आपका सातवां भी आप देख लीजिए, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। 8वां, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। नाटक और एकांकी में अंतर। तो स्टूडेंट जो और क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। वहीं पर आपको संपूर्ण सॉल्यूशन पेपर का मिल जाएगा। आपका 9वां क्वेश्चन है, कहानी किसे कहते हैं। 2 कहानीकारों के नाम लिखिए। और इसके बाद रेखाचित्र किसे कहते हैं। एक रेखाचित्र लेखक का नाम। 10वां है आपका रिपोर्टर से आप क्या समझते हैं, लिखिए। रेखाचित्र और संस्मरण में 2 अंतर। 11वां, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सीखना क्यों भूल गए। और 12वां, दोहा की परिभाषा लिखिए। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। 13वां, छायावाद की 2 विशेषताएं, यमक अलंकार की परिभाषा। और 14वां, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है। महाकाव्य खंडकाव्य में 2 अंतर। 15वां है प्रबंधन काव्य के 2 भेद लिखिए। और छंद की परिभाषा लिखिए। और आपका जो 2 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको सीमित ही आंसर देना है, बड़ा आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 16वां, आत्मकथा और जीवनी में 2 अंतर। इसका अथवा निबंध से आप क्या समझते हैं। और 17वां, सूरदास की काव्यगत विशेषता लिखिए। और जो इसके अथवा के क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिए। 18वां है आपका निम्नलिखित पद्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। तो आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, जिसमें कवि का नाम, संदर्भ लिख देना, प्रसंग लिख देना और व्याख्या कर देना है। तो आपकी संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद 19वां क्वेश्चन है, इसमें आपको गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना। 3 नंबर का रहेगा क्वेश्चन, इसमें आपको संदर्भ लिख लेना, प्रसंग लिख लेना और व्याख्या लिख देना। इसके बाद है आपका 20वां, निम्नलिखित में से किसी एक का विज्ञापन तैयार कीजिए। नशा मुक्त पर आपको विज्ञापन तैयार करना। 3 नंबर का रहेगा, इसमें आपको चित्र वगैरह बना देना और नशा के बारे में होने वाले नुकसान के बारे में आपको बता देना। तो आपके 3 नंबर क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद 21वां निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो जो आपका अपठित गद्यांश है वो आपका रहेगा 4 नंबर का। तो इनके जो क्वेश्चन है उनको हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आपका रहेगा इसका अथवा में आप देख निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखना है। तो आप किसी एक को कर सकते हैं। और 22वां में आपको पत्र लिखना है मित्र को, और 23वां आपका निबंध रहेगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही स्टूडेंट्स आपका जो 10वीं वालों का पेपर है वो आपका सुबह 9 बजे से होने वाला है। तो जल्दी से पूरा पेपर याद कर लीजिए और साथ ही अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पर इस पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे ऐसा कि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।